Hello student, once again you are most welcome in this class in which I am going to teach you mathematics class 12th NCERT chapter 7 integration and exercise is 7.5 एक्सरसाइज जो हम लोग शुरू से करने वाले हैं। एग्जाम्पल हमने आपको पिछले क्लास में करा दी, इसके 3 एग्जाम्पल 11, 12, 13 एंड 14। अब देखिएगा इसकी एक्सरसाइज में सॉल्व करने हैं क्वेश्चन वो हमको पार्शियल फ्रैक्शन का यूज़ करते हुए करने, अर्थात जो क्वेश्चन आपके पास रखा हुआ है x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2, तो वो कौन सी दो फ्रैक्शंस थी जिनको सॉल्व करके हम इस टर्म को लाए हैं। तो वो दोनों ही फ्रैक्शन को हमें सेपरेटली फाइंड करना पड़ेगा, उसके बाद ही हम इसको इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो देखिएगा बी है बाई पार्शियल फ्रैक्शन, विभिन्न टाइप की पार्शियल फ्रैक्शन आपको इस एक्सरसाइज में पढ़ने के लिए मिलेंगी। तो बी है बाई पार्शियल फ्रैक्शन। तो टर्म को हम उठा ले रहे हैं यहाँ से x अपॉन x प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, हम ये कंसिडर करके चल रहे हैं कि वो फ्रैक्शन पहली वाली रही होगी x प्लस 1 और दूसरी वाली फ्रैक्शन रही होगी x प्लस b अपॉन एक्स प्लस 2। आपको करना क्या है, a और b की वैल्यू फाइंड करके वापस यहाँ पुट करके इंटीग्रेशन कर देना, निकल आएगा। देखिएगा सॉल्व कर लीजिएगा इसको, x अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2 इज इक्वल टू, यहाँ एलसीएम लेंगे तो x के a के साथ आ जाएगा x प्लस 2 और b के साथ आ जाएगा आपका x प्लस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 इंटू एक्स प्लस 2। आप इन दोनों ही टर्म को कैंसिल आउट कर देंगे यहाँ से, यानी डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर आपका कैंसिल आ जाएगा, रिमेनिंग टर्म आपके पास रह जाएगा x इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 2 प्लस b इंटू एक्स प्लस 1। ना एक टर्म को जीरो कर लीजिएगा, अगर आप चाहो तो x के टर्म को अलग कांस्टेंट को अलग कर सकते हैं और कंपेयरिंग कर सकते हैं कांस्टेंट और कोएफिशिएंट ऑफ x की, तब भी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन थोड़ा कठिन मेथड हो जाता है। तो आप यहाँ से अगर इस प्रकार से करेंगे, अगर आप x इक्वल टू 1 पुट कर -1 पुट करेंगे तो b का टर्म ही जीरो हो जाएगा, a की वैल्यू निकल आएगी। आफ्टर दैट आप x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो a की वैल्यू जीरो हो जाएगी, b की वैल्यू निकल आएगी। तो ये ज़्यादा बेटर है, पुटिंग x इक्वल टू -1, पुटिंग x इक्वल टू -1 दैट इज ये हो जाएगा आपका a इज इक्वल टू 1। a इज इक्वल टू 1 नहीं होगा, यहाँ पर लेफ्ट साइड में भी आपका x है, तो जब -1 पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -1 इज इक्वल टू a इंटू -1 प्लस 2 दैट इज a इज इक्वल टू आपका आ जाएगा -1। अगेन पुटिंग x इक्वल टू -2, x इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो इधर हो जाएगा -2 इज इक्वल टू, a का टर्म ही जीरो हो जाएगा, b की वैल्यू फाइंड करने के लिए -2 प्लस 1, तो ये हो जाएगा -b इज इक्वल टू -2 दैट इज b इज इक्वल टू आपका 2 आ गया। पुटिंग दिस वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट दैट इज फ्रॉम फर्स्ट में लिखिएगा, और यहाँ से आप इंटीग्रेशन भी सेपरेट कर दिए, तो a की वैल्यू तो हमने माइनस पुट की है -1, तो ये हो जाएगी -1 अपॉन 1 प्लस एक्स डी एक्स, इसकी वैल्यू फाइंड की हमने 2, तो ये हो जाएगा आपका 2 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 2 डी एक्स। नाउ इंटीग्रेटिंग विद रेस्पेक्ट टू टी एक्स वी विल गेट आई इज इक्वल टू, ये हो जाएगा माइनस लॉग एक्स प्लस 1 प्लस 2 इंटू लॉग एक्स प्लस 2 प्लस सी। अब यहाँ पर माइनस साइन है, इसको हम ये लिख सकते हैं पॉजिटिव करने के लिए, यानी लॉग x प्लस 1 पे पावर -1, ये लॉग का रूल होता है, इसको लिख सकते हैं इसी प्रकार से लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस सी। अब यहाँ पर इस माइनस साइन को खत्म करने के लिए इसको हम लिख सकते हैं लॉग 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस लॉग x प्लस 2 प्लस सी। लॉग m प्लस लॉग n हो तो वो सॉल्व करके लिखा जा सकता है लॉग m अपॉन n, दैट इज इट कैन बी रिटन, यहाँ स्क्वायर है, रिटन एज लॉग x प्लस 2 का होल स्क्वायर अपॉन x प्लस 1 प्लस सी। आप नोट कर सकते हैं क्वेश्चन फर्स्ट, आइए समझते हैं क्वेश्चन सेकेंड। एंड इन सेकेंड क्वेश्चन वी हैव गिवन दैट 1 अपॉन एक्स स्क्वायर -9। आप प्रीवियस एक्सरसाइज की तर्ज पर भी आप कर सकते हैं, क्योंकि जब इंटीग्रेशन आपको करने के लिए बोर्ड एग्जाम में मिलता है तो वहाँ ये नहीं लिखा होता कि आपको किस तरीके से करना है, वहाँ लिखा होगा इंटीग्रेट द फॉलोइंग। तो आपको जो भी मेथड से सही से आता है उससे आप करेंगे। यहाँ पर आप 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का भी
कॉन्सेप्ट लगा के इसको कर सकते हैं। यहाँ पार्शियल फ्रैक्शन हम लोग इसको करेंगे तो ये इट कैन बी रिटन एज 1/x² माइनस 3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। दैट इज अगेन इट कैन बी रिटन एज 1/x + 3 x - 3 dx। नाउ बाई पार्शियल फ्रैक्शन हम सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x + 3 इंटू x - 3 इज इक्वल टू, हम ये कंसिडर कर रहे हैं कि जो फ्रैक्शन रही होंगी वो a/x + 3 प्लस b/x - 3 रही होंगी, जिनको सॉल्व करके हम 1/x + 3 इंटू x - 3 लाए होंगे। तो एलसीएम ले लीजिएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका x + 3 इंटू x - 3 इज इक्वल टू a के साथ टर्म आ जाएगा x - 3 प्लस b के साथ टर्म आ जाएगा x + 3 अपॉन x + 3 इंटू x - 3। आप न्यूमरेटर के टर्म को न्यूमरेटर के टर्म से कैंसिल आउट कर सकते हैं। रिमेनिंग टर्म आपके पास है 1 इज इक्वल टू a इंटू x - 3 प्लस b इंटू x + 3। पुटिंग x इक्वल टू -3 तो b का टर्म 0 हो जाएगा। पुटिंग x इक्वल टू -3 तो -3 पुट करोगे तो b का टर्म ये 0 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका -6a इज इक्वल टू 1, दैट इज a इज इक्वल टू -1/6। a की वैल्यू हमने यहाँ से फाइंड कर ली। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 3 तो a का टर्म 0 हो जाएगा। अगेन पुटिंग x इक्वल टू 3 तो x इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 6b इज इक्वल टू 1, दैट इज b इज इक्वल टू 1/6। पुटिंग दीज वैल्यूज ऑफ a एंड b इन फर्स्ट, दैट इज फ्रॉम फर्स्ट। आप इंटीग्रेशन सेपरेट भी यहीं से डायरेक्ट कर दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -1/6 1/x + 3 dx प्लस 1/6 1/x - 3 dx। ये हो जाएगा आपका i इज इक्वल टू माइनस का 1/6 आप इस प्रकार से लिख सकते हो। इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा log x + 3 प्लस 1/6 log x - 3 प्लस c। आप चाहो तो टोटल से 1/6 कॉमन ले लीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका log, पॉजिटिव वाला पॉइंट पहले लिख लीजिएगा, x - 3 माइनस log x - 3 प्लस c। log m माइनस log n की फॉर्म है तो 1/6 log m/n लिखा जा सकता है, x - 3 अपॉन x + 3 प्लस c। नाउ यू कैन नोट डाउन, आप क्वेश्चन सेकंड को भी नोट कर सकते हैं। तो इस क्लास में हमने सीखा क्वेश्चन फर्स्ट एंड सेकंड, इसमें इतना ही। आगे करेंगे हम लोग अगली क्लास में। दैट्स ऑल।